जिला जॉब फेयर 2025 के उद्घाटक माननीय मुनीश शर्मा जी, हमारे यहाँ पे प्रमुख मेहमान एडीसीसी बैंक के हमारे डायरेक्टर जावेद पटेल साहब, मंच पे उपस्थित सभी अतिथिगण और छत्रपति संभाजीनगर, औरंगाबाद, मुंबई, पुणे, यहाँ से आए हुए कंपनियों के सभी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एनडीएसएलवी फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए मेरे सभी भाइयों और आज इस जॉब फेयर प्रोग्राम में जॉब के लिए आए हुए मेरे सभी नौजवान साथियों, आप सब लोग जानते हैं कि एनडीएसएलवी फाउंडेशन 4 सेक्टर में काम कर रहा है: एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट और एग्रीकल्चर। इसी में से एक सेक्टर हमारा रोजगार आता है और इसी ही रोजगार का मिशन लेके एनडीएसएलवी फाउंडेशन ने और एमआईटी कॉलेज के जानिब से यहाँ पे हमने आज एक मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया है, जिसमें बहुत सारे जॉब देने के लिए हम यहाँ पे आज हमारे तरफ से कोशिश करेंगे। एनडीएसएलवी फाउंडेशन का मकसद है, एनडीएसएलवी फाउंडेशन का मिशन है, रोजगार हो सबके हाथ, खुशहाल हो भारत। भारत रोजगार की स्थिति में वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के तमाम एमएसएमई होगी, स्टार्टअप है, स्किल डेवलपमेंट है और बहुत सारी योजनाएं के द्वारा बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का काम गवर्नमेंट कर रही है और रोजगार देने का भी प्रयास गवर्नमेंट का चल रहा है। इसके अलावा देश में अलग अलग तंजीमें, अलग अलग फाउंडेशन, अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग कंपनी, अलग अलग एजेंसी के माध्यम से बेरोजगार लोगों को रोजगार प्रोवाइड किया जा रहा है और रोजगार देने का भी काम चल रहा है। इसके बावजूद भी भारत के अंदर सर जो बेरोजगारी का परसेंटेज है वो 5.1 है, जिसको पॉपुलेशन के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट अगर से करते हैं तो पूरे देश के अंदर आज 7 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं। और उसी ही मिशन को लेके आज एनडीएसएलवी फाउंडेशन ने यहाँ पे एक रोजगार मेला का आयोजन किया है, जिसमें पूरे इंडिया के अंदर 55 करोड़ लोग जो है तो नौकरी में काम करते हैं, जिसमें 45% लोग खेल के वर्क फोर्स के अंदर काम करते हैं और एग्रीकल्चर का जो काम है वो एग्रीकल्चर का जो काम है वो एक सीजनेबल काम है, वो परमानेंट जॉब नहीं है। तो यही बेस को लेके, यही चिंता को लेके मुझे और आपको सभी लोगों को एक जगह आकर रोजगार देने की हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कोशिश कर सकते हैं और अपना देश आत्मनिर्भर कैसा बनाया जा सकता है, इसके ऊपर हम एनडीएसएलवी फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। एनडीएसएलवी फाउंडेशन जो 4 सेक्टर में काम कर रहा है, एनडीएसएलवी फाउंडेशन जो 4 सेक्टर में काम कर रहा है, जिसमें हम एजुकेशन में जो काम कर रहे हैं, तमाम जो जरूरतमंद और गरीब लोग हैं वहाँ तक हम एजुकेशन प्रोवाइड करने का हमारा काम चल रहा है। जो बच्चे खुद पढ़ लिख सकते हैं लेकिन उनका फाइनेंशियल पोजीशन के लिए वो बच्चे आगे नहीं जा सकते, ऐसे वक्त में एनडीएसएलवी फाउंडेशन उनका सहारा बन के और उनको मदद करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा हेल्थ के अंदर हमारा बहुत बड़ा काम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, जिसके अंदर औरंगाबाद के नामचीन जो हॉस्पिटल है, जैसा सिग्मा हॉस्पिटल है, ओरिएंट सिटी केयर हॉस्पिटल है, एमआईटी हॉस्पिटल है, उसके बाद में जो है एशियन हॉस्पिटल है,
ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल से हम लोगों ने टाइप किया है। स्टेट गवर्नमेंट की तमाम योजना में हम लोग वो पेशेंट को उसको बिठाने का काम करते हैं, और जो गरीब और ज़रूरतमंद पेशेंट है, जो फाइनेंशियल पोजीशन उनकी कम है, ऐसे वक्त में एंडलेस हेल्पिंग फाउंडेशन और वो हॉस्पिटल की तरफ से हम लोग उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। तीसरा, आज का जो हमारा मिशन है जॉब फेयर का जो ये प्रोग्राम है, ये सबसे बड़ा हमारा सेक्टर है रोजगार का। रोजगार के अंदर हम ऐसे जॉब फेयर लेके उसका काम हमारे तरफ से हम यहाँ पे करने की आज कोशिश कर रहे हैं। चौथा सेक्टर हमारा एग्रीकल्चर का है, और वो एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को खास करके बताना चाह रहा हूँ, ये एंडलेस हेल्पिंग फाउंडेशन के हमारे जो यहाँ पे मेंबर्स है, ये सभी मेंबर्स जो है तो अपना उसमें लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका उसको रिटर्न में वो लोगों को कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे एक बात पे आप सब लोगों की तालियां बजना चाहिए कि जैसा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एंडलेस हेल्पिंग फाउंडेशन का एक बहुत बड़ा सपना है, और एंडलेस हेल्पिंग फाउंडेशन को हम किस्मत वाले हैं कि हमारे एंडलेस हेल्पिंग फाउंडेशन को एक बहुत बड़ा ताकतवर मसीहा मिला है। वो ताकतवर मसीहा पूरे हिंदुस्तान में काम करने का इरादा रखता है, और हमारी तरफ से हम 1 साल तक भी अगर जब बाहर से हमको पैसा नहीं मिलता है तो हमारी ताकत है कि हम 1 साल तक इस हिंदुस्तान में काम कर सकते हैं। इसके अलावा आज ये MIT कॉलेज का जो यहाँ पे जो प्रोग्राम होने जा रहा है, मैं खास करके मुनि शर्मा साहब को उसके ऊपर भी आपकी ताली होना चाहिए। इतना बड़ा प्राइमेसेस उन्होंने यहाँ पे इतना बड़ा हॉल, इतनी बड़ी जगह हमें उपलब्ध करके दी, ताकि एंडलेस फाउंडेशन के जैसे और भी फाउंडेशन इस प्रोग्राम को देखे और यहाँ से एक सीख लेके जाए कि ये जो प्रोग्राम से रोजगार के लिए कितना यहाँ पे जो है तो जॉब के लिए कितनी जॉब में सुशिक्षित बेरोजगार है, और वो सभी सुशिक्षित बेरोजगार को एक छत के नीचे लाके अगर चाहिए लोग हमारे साथ में तो हम 100% जॉब देने की यहाँ से कोशिश करेंगे। इसके बाद में और एक बात ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसा हमारा MIT हॉस्पिटल है, वही मुनि शर्मा साहब ने जो है तो MIT हॉस्पिटल से हमको जब टाइप किया तो बहुत सारे हमारे गरीब और जरूरतमंद लोगों का वहाँ पे MIT हॉस्पिटल में अभी उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, और फ्री में वहाँ पे हम लोग ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जॉब फेयर के लिए जो भी नौजवान साथी आए हैं, मैं उनसे अपील और दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आज आपका यहाँ पे जो नसीब आजमाने के लिए आप लोग आए हैं, तो जिन लोगों को यहाँ पे आज जॉब मिलता है, जो उनको मेरे तरफ से मैं यहाँ से ये मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन जो लोग ऐसे हैं कि यहाँ पे किसी को कुछ स्किल की वजह से या कुछ प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे उनको जॉब नहीं मिल पाया, तो ऑलरेडी उनका एंडलेस हेल्पिंग फाउंडेशन के पास में डाटा आ चुका है। हम हमारे तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आने वाले समय में जितने भी यहाँ पे जॉब फेयर के लिए बच्चे आ रहे हैं, इन सबको हम हमारे तरफ से रोजगार देने की कोशिश करेंगे। इसी तरह मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ कि एंडलेस हेल्पिंग फाउंडेशन जो 4 सेक्टर में काम कर रहे हैं, आप सब लोगों से मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है कि ये जो काम हम लोग कर रहे हैं हमारे साथ में जुड़िए, हमारे इस एंडलेस हेल्पिंग फाउंडेशन के साथ में जुड़िए और गरीब और जरूरतमंद लोगों तक पहुँचने में हमारी मदद कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंडलेस हेल्पिंग फाउंडेशन के साथ में जुड़ के ये 4 मिशन को लेके हम पूरा महाराष्ट्र और पूरे इंडिया में काम करने की नींव रखते हैं। एक माइक्रो प्लान हम लोगों ने बना के रखा है, लेकिन आप सभी से ही मैं ये रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करता हूँ कि आप सभी लोग एंडलेस हेल्पिंग फाउंडेशन के साथ में जुड़िए और गरीब और जरूरतमंद लोगों तक ये काम को पहुँचाने का अंजाम दीजिए। इतना बोल के मैं मेरे 2 शब्द मेरा भाषण यही खत्म करता हूँ। जय हिंद। काफ़ी रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटीज़ और यहाँ पर आए हुए वो सब नौजवान जो एक उम्मीद लेके एंडलेस के पास आए हैं, मैं आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ। कुछ चीज़ें मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि मैं एंडलेस के ताल्लुक से आपके सामने क्लियर कर दूँ। जब भी कोई एक अच्छा काम लेकर उठता है तो हमारी एक परंपरा ये रही है कि हम मन में जो है संदेह बहुत पैदा कर देते हैं उसके बारे में, क्यों और क्यों, इनको क्या करी है। तो मैं कुछ चीज़ें पहले क्लियर कर दूँ कि एंडलेस फाउंडेशन की बात जब हमारे पास जब औरंगाबाद के शहर में रखी गई तो इसमें पहली चीज़ क्लियर कर दी गई कि एंडलेस फाउंडेशन किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ नहीं है। पहली चीज़ लोगों के दिल में आती है कि हो सकता आगे चल के जो है हमारे जाकिर भाई एक पॉलिटिकल पार्टी बना ले, ऐसी कोई बात नहीं होगी। दूसरा, ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड है, ये कोई एक मुस्लिम के लिए संस्था नहीं है,
कोई हिंदू भाई के लिए नहीं, कोई क्रिश्चियन भाई के लिए नहीं, बल्कि ये हर समाज के लोगों को साथ लेकर चलने का एक अथक प्रयास है। ये एक बहुत अच्छी बात होती है कि अक्सर जो फाउंडेशन अभी उठ रही है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर उठ रही है। कोई कहता है कि हम सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करेंगे, कोई कहता है हम सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करेंगे, कोई कहता है हम क्रिश्चियंस के लिए काम करेंगे। लेकिन देश के लिए काम करने का हौसला लेकर जो फाउंडेशन पहली बार महाराष्ट्र में उठा है वो एंडलेस हेल्पिंग हैंड। कुछ चीजें इस फाउंडेशन की थोड़ी निराली है दूसरे फाउंडेशन के मुकाबले में। लोग जो फाउंडेशन बनाते हैं उनका पहला मकसद ये होता है कि वो कंपनी के CSR लें या कोई डोनर्स लें, लोगों से पैसा कलेक्ट करें। इस तरीके के मकसद लेके अक्सर फाउंडेशन उठती है। कई कंपनियों के खुद के भी फाउंडेशन हैं। हर कंपनी ने अपना CSR बचाने के लिए खुद का एक फाउंडेशन भी बना रखा है। लेकिन यहाँ पर एक बात जो जाकिर भाई ने उनकी स्पीच में आपको गवाही के तौर पे बताई है वो बहुत बड़ी है कि इंडलेस के पास इंडलेस अमाउंट है। उनको किसी के 1 रुपए की जरूरत नहीं है, आपकी जरूरत पर इन तक पहुंचा। ये किसी ने नहीं कहा आज तक। ये पहली बार सुनने में आ रहा है कि कोई फाउंडेशन कह रहा है कि जरूरतमंदों को हमारे पास लाओ, हम जरूरतमंद हैं। आज जो नौजवान यहाँ पर आए हैं इनको करना क्या है, जैसे कि हमारे साहब ने यहाँ पर अभी बताए हैं, हाजी साहब ने भी और जाकिर भाई ने, कि आज का जो टारगेट है वो कुल मिलाकर 80 कंपनियां यहाँ पर इन्वाइटेड है। पहला एक्सपेरिमेंट है और पहला एक्सपेरिमेंट इतने बड़े पैमाने पे कामयाब होगा हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा। ये ऊपर वाले की दुआ है। जब कोई नेक नियति से काम करता है तो ऊपर वाला खुद उसमें बरकत दे देता है। ये इसका सबूत है कि बाहर तक बैठने जगह नहीं है हॉल में। तो आज 80 कंपनियां यहाँ पे इन्वाइट किए हैं इंडलेस फाउंडेशन ने। 2000 बच्चों को कम से कम जॉब देने का आज यहाँ पर एक टारगेट रखा गया है। उम्मीद है 2000 बच्चों को अगर जॉब मिल रहा है तो आज तक ना ही तो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ना किसी रिलीजियस पार्टी ने इतने बड़े पैमाने पर पहले राउंड में जॉब दिलाने का एश्योरेंस आज तक किसी ने नहीं दिया। ये डेटा आपको 5 बजे यहाँ मिल जाएगा कि आज हमने कितने बच्चे यहाँ से उठाए हैं जॉब्स के लिए। एक बात और है कि ना सिर्फ बॉयज है बल्कि यहाँ लड़कियों की भी तादाद उतनी ही आपको मिलेगी जॉब्स के लिए। ये जो कंपनियां आई हैं ये सारी औरंगाबाद की टॉप की कंपनीज हैं और जिन लोगों को जॉब नहीं मिला है उनके लिए 2 रास्ते निकाले गए हैं इंडलेस के जरिए से। एक तरीका तो ये है कि हमारे सोशल मीडिया साइट के जरिए से हम टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के जितने भी जॉब्स निकलेंगे आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। और दूसरा तरीका ये है कि हर 6 महीने को इंडलेस अपना इस तरीके से एक जॉब फेयर रखेगा और जो है और कोशिश होगी कि इस बार तो 2000 रखे, अगले बारी को हम 20,000 तक नौकरियों को पहुंचाएं। ये सारी चीजें हैं। आज ये कंपनियों ने जो इंडलेस के साथ आके हिम्मत दिखाई है, आप सबको हमारी तरफ से बहुत बड़ा सलाम है कि देखो इब्तिदा में किसी का साथ देना बहुत बड़ी बात है। जब ये सक्सेस जाएगा तो हमारे पास कंपनियों को ये बोलना पड़ेगा कि अभी जरा रुको, आपका नंबर हम अगले जॉब फेयर में नहीं लेकर। ये हमको ऊपर वाले से उम्मीद है। लेकिन जो स्टार्ट में हमारे साथ आए हैं, आपकी सभी की कंपनियों को मैन पावर प्रोवाइड करने का काम इंशाअल्लाह जो है इंडलेस फाउंडेशन करेगा। ये मैं हमारे सदर साहब और वाइस चेयरमैन साहब की तरफ से गवाही देता हूँ और मैं बेस्ट विशेष देता हूँ सबको और अपने 2 लफ्ज यहाँ खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। कार्यक्रमात उपस्थित सर्व उद्योजक, सहभागी कंपन्या, त्यांचे प्रतिनिधी यांचा मी इंडलेस हेल्पिंग फाउंडेशनच्या वतीने आभार व्यक्त करतो। त्यानंतर हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी आलेले सर्व तरुण तरुणी, कारण तुमच्या सहभागाशिवाय हा कार्यक्रम यशस्वी होऊ शकत नव्हता। तुमचाही इंडलेस हेल्पिंग फाउंडेशनच्या वतीने आभार व्यक्त करतो। तुमचा प्रचंड सहभाग लक्षात घेता इंडलेस हेल्पिंग फाउंडेशनच्या सर्व बोर्ड ऑफ डायरेक्टरचा जो उत्साह प्रचंड प्रमाणे वाढलेला आहे, त्यामुळे हा शब्दात व्यक्त न करता येणारा आभार आहे। त्यानंतर हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी सर्व प्रशासन, महसूल प्रशासन आणि सातारा पोलीस स्टेशनचे सर्व स्टाफ, विशेष करून आमचे मित्र बचाटे साहेब हे स्वतः इथे उपस्थित आहेत, कार्यक्रमाच्या नियोजनामध्ये त्यांचा सहभाग आहे, त्यामुळे त्यांचेही आभार व्यक्त करतो। त्यानंतर सर्व माध्यमांचे प्रतिनिधी
यांचाही एंडलेस हेल्पिंग फाउंडेशनच्या वतीने आभार व्यक्त करतो. हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी ज्यांनी अहोरात्र मेहनत घेतली असे कुलकर्णी सर, योगेश सर, मुदस्सीर जिगरे सर यांचाही एंडलेस हेल्पिंग फाउंडेशनच्या वतीने आभार व्यक्त करतो. आणि एंडलेस हेल्पिंग फाउंडेशनला 24/7 अहोरात्र मदत करणारे मुनी शर्मा सर यांचा या फाउंडेशनच्या वतीने आभार व्यक्त करतो आणि अपेक्षा करतो की मुनी शर्मा सरांचे हात आमच्या डोक्यावरती नेहमी असेल. सर्वात शेवटी MITचे जे टीम आहे त्यांनी आम्हाला भरपूर सहकार्य केलेलं आहे. MITचे प्रशासन आणि त्यांचे प्रतिनिधी, त्यांची टीम यांचाही एंडलेस हेल्पिंग फाउंडेशनच्या वतीने मी आभार व्यक्त करतो. आणि हा कार्यक्रम यशस्वी करण्याकरता ज्यांनी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मदत केली त्या सर्वांचे एंडलेस हेल्पिंग फाउंडेशनच्या वतीने आभार व्यक्त करून पुढील सूत्र मी आमचे सहकारी यांच्याकडे सोपवतो. जॉब मेगा फेयर प्रोग्राम के वास्ते हमने आज इनका इनॉग्रेशन किया है. MIT के सर्वे सर्वा मनीष शर्मा साहब, अशफाक पटेल साहब जो हमारे फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं और बहुत ही कम बोलते हैं और एकदम बैकग्राउंड में रहकर पूरा काम उनका चलता है. ऐसे हमारे अशफाक पटेल साहब, करीम पटेल साहब, जावेद पटेल साहब, जाकिर पटेल हमारे उपाध्यक्ष, फारूक पटेल साहब, CA हकीम पटेल साहब, नौबल साहब शिक्षण अधिकारी, रशीद पटेल साहब और सभी मेरे जो नौजवान साथियों, बहुत कम वक्त में मेरा जो ये है ख़त्म करने वाला हूँ. ये आप सभी का यहाँ पर खैर मकदम है, आपका स्वागत है. और ये हमारे अशफाक पटेल साहब के ने जब ये शुरू किए थे तो ये शेर ऐसा, एक शेर बोलूँगा मैं कि अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, लोग मिलते गए और ये कारवां बनता गया. नागो महानव साहेबांनी हे सांगितलेलं आहे कवी, मराठवाड्यातले प्रसिद्ध कवी, की देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे, देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे आणि देता देता देणाऱ्याची हात घ्यावे. अशा पद्धतीनं हे एक NGO ही स्थापन झालेली आहे आणि या NGOच्या माध्यमातून 4 सेक्टरमध्ये आता उल्लेख झाला की 4 सेक्टरमध्ये काम करत आहे. आज आपण बघतो शेतकरी खूप अडचणीत आहे. बाकीचे जे कार्यक्रम आहेत त्याच्यामध्ये आम्ही शेतीवर सुद्धा लक्ष देणार आहोत. म्हणून हे वेगळ्या पद्धतीने चालणारं एक फाउंडेशन आहे. तो ये खेती में भी हम काम करने वाले हैं. इस तरीके से काम होने वाला है. और आखिरी में जाते जाते मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि बड़े पैमाने पे नौजवान लोग आए हुए हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो अलग अलग स्टॉल लगे हुए हैं, ये स्टॉल पे आप गर्दी न करते हुए आराम से अपना इंटरव्यू दीजिए और अपना सिलेक्शन कीजिए. थोड़ा सा अगर वहाँ पर एकाधी स्टॉल पे अगर गर्दी है तो थोड़ा रुकिए, आपके लिए बैठने की व्यवस्था है. और इस तरीके से आसानी से ही अपना प्रोग्राम चलता रहेगा. ऐसे सभी नौजवान साथियों से मैं गुजारिश करूँगा. और आखिरी जाते जाते हमारे फाउंडेशन का जो उद्देश्य है, एक शेर बोलते हुए मैं उसको ख़त्म करूँगा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि तस्वीर बदलनी चाहिए. शुक्रिया. आज के इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट हमारे मुनी शर्मा जी और पूरे जिले से आए हुए हमारे रोजगार में आए तो रोजगार के लिए तलाशने वाले बच्चे, अरे बेटे, और वालून और हमारे बिल्की और शेंद्रा से आए हुए सभी कंपनियां के एडिटर और हम सब लोग इस कार्यक्रम के वास्ते उपस्थित सभी, मैं सबका एंडलेस हेल्पिंग फाउंडेशन की तरफ से तहे दिल से इनका स्वागत करता हूं. और आए हुए बच्चों को इनको जॉब फेयर में इनको जॉब मिले ऐसा इनको जो है तो मैं इनका आशा करता हूँ. उनको सब कंपनियों की तरफ से
से जॉब मिले। एंडलेस फाउंडेशन गए 6 महीने से वजूद में आया है और एंडलेस फाउंडेशन ये 4 सेक्टर पे हम काम कर रहे हैं, जिसमें से रोजगार ये एक सेक्टर है। रोजगार में आज ये लेबर है, इंजीनियर है और तुम्हारे ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को डिमांड करी हुई है कंपनियों ने। 100 कंपनियां यहाँ पे आज भाग लिए हैं और उस वजह ये सब बच्चों की जो है तो जिसके जैसी क्वालिटी रहेंगी वो हिसाब से वो बच्चों को ऑर्डर देने वाले हैं और उसको नौकरी की जरूरत है। 3000 जॉब की आज यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। 100 कंपनी है और बच्चों को भी हम आशा करते हैं कि सब लोगों को यहाँ से खुशहाली से जाए। रोजगार एक ऐसा सेक्टर आ गया कि आज सब देश की जो है तो आज सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। तो हम एंडलेस फाउंडेशन की तरफ से रोजगार के ऊपर ज़्यादा हम जोर देना चाहते हैं। तो रोजगार में हम तो ये आज ये कंपनियों का ये जॉब फेयर रखे हैं, इसलिए भी हमारी इसके बाद दूसरा जो है तो जो गवर्नमेंट सेक्टर से जो जाहिरात निकलती है और जो गवर्नमेंट में जो नौकरियों को लगती है उसके भी हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं पूरे महाराष्ट्र का, फेडरल गवर्नमेंट का भी। और उसके लिए हमारे रिटायर्ड अधिकारी जो है तो एक फाउंडेशन में विदाउट एनी पे का काम कर रहे हैं, वो उस पर भी हम जोर दे रहे हैं, उसका भी एक मिलावा नहीं है और वो जहाँ भी हो उसकी भी नोंदनी हमारे पास चालू है और वो भी हम उनको भी जो है तो सरकारी नौकरियों के लिए भी हम इसमें पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद भी हम छोटे छोटे धंधे वालों के लिए भी हमने एक प्रोग्राम रखा है। तो वो धंधे में तो हम छोटे छोटे रोजगार हम पैदा करने वाले हैं। जो आज सब्जी की दुकान है, किराने की दुकान है, दूध की डेयरी है, ये छोटे छोटे उसमें भी हमारा अगला कदम उसमें भी जाने वाला है। तो ऐसा हम रोजगार के ऊपर ये काम करने वाले हैं। इसके बाद में एजुकेशन में भी हमने कदम रखा है। एजुकेशन में भी हम जो है तो MPSC और UPSC के ऐसे बच्चे कलेक्ट करके उनको भी हम जो है तो आगे शिक्षा देने को और उनको भी आगे रोजगार की कोशिश करने वाले हैं। दवाखाने का सेक्टर भी तो हमारे जाकिर पटेल ने सब बताया है। उसके बाद हम किसानों के लिए भी हमारे फाउंडेशन ने चौथा सेक्टर हमारा किसानों का है। किसानों के लिए सरकार की जो बड़ी बड़ी स्कीमें हैं और उनको उस किसानों को, गरीब लोगों को कुछ उसमें मालूमात नहीं है, उनको हम मालूमात प्रोवाइड करके उनको सभी जो है तो हम उनके वास्ते सब्सिडी और उनको जो सरकार से जो कम ब्याज में घर मिलते हैं, लोन मिलता है, उसकी कोशिश हम करके उनको भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे हमने अभी तक 10-20 फायदा मंजूर के लिए उनको जो सब्सिडी से उनको पैसा भी मिल रहा है और उनको जो है तो फायदा होगा। ऐसे हम 4 सेक्टर में काम फाउंडेशन की तरफ से कर रहा हूँ और काम चालू है। और इसके बाद भी जो है तो इसमें जो लोग बच्चे अपॉइंट मिले, जो नहीं मिले तो वो राब्ता कायम करते रहे फाउंडेशन से और कोई दूसरे जॉब में हम उनको कामयाब कराएंगे। छोटे छोटे उद्योग में, कोई इंडस्ट्रीज में और कहीं भी हम उनको जो है तो उनको रोजगार खोलने में मदद करेंगे। मैं आश्वासन देता हूँ क्या आप सब लोग जो है यहाँ आए आशा से उनका जो है तो उनको आपको रोजगार मिले और आपका जो है तो खुशहाली आगे लेके जाए यहाँ से। और आप तो अब मैं सब बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एंडलेस फाउंडेशन से राब्ता हमेशा कायम रखें, क्योंकि एंडलेस फाउंडेशन को सिर्फ और सिर्फ खिदमत करना है। उनको कोई आशा नहीं है, किसी शोहरत की आशा नहीं है, किसी पैसे की आशा नहीं है, किसी हमारे को पॉलिटिकल हमारे पास अपनी नहीं है या पॉलिटिक्स में हमको जाना नहीं है। हम सिर्फ जो मददगार जो लोगों की जिनकी मदद करना है और उनको रोजगार और दूसरी भी सहूलतें दिलाने के वास्ते हम सब लोग काम कर रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों से अपील करूँगा क्या आप यहाँ से खुशहाली लेके जाए और आप एंडलेस फाउंडेशन के से जुड़ के रहें। तब बोल के मैं मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित और इस हॉल के बाहर इससे भी ज़्यादा लोग जो यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं सबको नमस्कार कहता हूँ। ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं
भाषण हो गए हैं और आज के कार्यक्रम का जो आयोजन एंडलेस हेल्पिंग फाउंडेशन कर रहा है उसका जो प्रयोजन है, उसके पीछे की जो मंशा है, उनके जो विचार हैं, जिन जिन विषयों पे वो काम करना चाहते हैं, अभी तक सबको अवगत हो गया है। और उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपके सामने जो आज का एंडलेस हेल्पिंग फाउंडेशन का वन डे मैच है, अगर उदाहरण के तौर पे मैं कहूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि ये पहला ऐसा क्रिकेट का मैच है, यहाँ पे दोनों ही टीमें जीतने वाली हैं। आज जब इस संध्या शाम को ये प्रोग्राम खत्म होगा तो इसमें जो 80 से ज़्यादा कंपनीज यहाँ पे ये आशा लेके आई हैं कि उनको अच्छे नौजवान स्किल्ड लोग मिलेंगे, वो भी खुश होते जाएंगे। और यहाँ पे इतने यंगस्टर्स, जो डिजर्विंग यंगस्टर्स बैठे हैं, एस्पिरेंट्स बैठे हैं, जो इस देश का भविष्य हैं, वो भी शाम को खुश होते जाएंगे अपने हाथ में अपॉइंटमेंट और लिए। तो ये दोनों टीमें ये मैच होने वाली हैं। तो मुझे बड़ी इस बात की खुशी है कि MIT का एक छोटा सा सहयोग एंडलेस हेल्पिंग फाउंडेशन जिस सोच से इस संस्था को खड़ा किया है, जिन विचारों से इस संस्था को खड़ा किया है, जिन क्षेत्रों में ये संस्था काम करना चाहती है, ये सही में सराहनीय है। हमारे देश इतना बड़ा देश है, 1.5 बिलियन की आबादी का देश है। इस देश का भविष्य तभी बनेगा अगर यहाँ पे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन तो फॉर द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, और किसी भी पॉलिटिकल एजेंडे को सामने ना रख के जात को, धर्म को, जो इस देश को बांटने का काम करती है, इन सब चीज़ों को दूर रख के ज़रूरतमंदों की मदद करना। और ये चारों ही विषय ऐसे हैं, अगर आप इनका मिशन पढ़ेंगे, जो सामने लिखा है, मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब जाते जाते ये मिशन पढ़ते जाइए और जिस मिशन पे ये लोग काम करना चाहते हैं और जिस स्पिरिट से ये काम करना चाहते हैं, ये वाकई में एंडलेस है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि इस काम के प्रति उनकी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि आप उनको डोनेशन दें या कंपनियां CSR फंड्स दें। उनका ऐसा मानना है कि उनके जो सहयोगी हैं वो इतनी क्षमता रखते हैं कि अपने व्यवसाय में से, अपनी जेब में से उतने रिसोर्सेज, उतना पैसा इस काम के लिए डाल सके जिसके माध्यम से वो सब डिजर्विंग लोगों की मदद हो सके। तो ये भी बहुत सराहनीय है और मैं इस बात के लिए सभी जो ऑफिस बेरर हैं उनकी मैं जितनी प्रशंसा करूँ कम है। यहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों को मैं शुभेच्छा देता हूँ। इसके आगे भी एंडलेस हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन को, फाउंडेशन को जो भी मदद लगेगी, MIT ज़रूर उनका साथ देगा। और हमारे देश के युवाओं को, फार्मर्स को, ऐसे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को, अनरीचेबल को, जो सही में बहुत ताकत रखते हैं, जिनमें हुनर है पर उन तक कोई पहुंचता नहीं है, ऐसे सब लोगों की मदद एंडलेस हेल्पिंग फाउंडेशन कर रहा है और MIT इस छोटे सी हेल्प कर रहा है। फरमाइशें देके मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि MIT के बारे में जब आप बात करते हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ऐसे लगता है कि MIT जो है हायर एजुकेशन में काम करता है। यहाँ पे BTech, MTech, PhD ऐसे विषयों पे काम करता है। मैं आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि MIT स्किल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा काम करता है और यहाँ पे छोटे छोटे कोर्सेज 3 महीने के, 6 महीने के कोर्सेज करके आपको अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है।
तो ऐसे कोर्सेज MIT करता है, इसको और आगे बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और इसमें जो कोर्सेज हैं ये रेंज ऑफ कोर्सेज हैं, सिर्फ इंजीनियरिंग स्किल से रिलेटेड कोर्सेज नहीं है। तो ये कोर्सेज एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर में भी एडवांस एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। यहाँ पे हाइड्रोपोनिक्स, ग्रीन हाउस मैनेजमेंट, ऐसे सभी प्रकार के कोर्सेज हैं जिसमें इवन सॉइल टेस्टिंग, लेबोरेटरी असिस्टेंट जैसे कोर्सेज भी MIT ऑफर कर रहा है। और मैं इस मंच के माध्यम से ये आप सबको संदेश देना चाहता हूँ, जिन विद्यार्थियों को छोटे कोर्सेज करके वोकेशनल स्किल्स लेके इमीडिएटली जॉब की जरूरत है, ऐसे सभी यंगस्टर, सभी विद्यार्थियों को MIT में पूरा स्वागत है। आपके हम यहाँ स्टॉल लगा देंगे अभी, उसकी जानकारी के लिए जिसको जानकारी चाहिए वो भी मिल जाएगी। तो ये बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि MIT बड़े बड़े प्रोग्राम चलाता है, छोटे नहीं चलाता है। तो छोटे प्रोग्राम जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारे पास एक बैचलर ऑफ वोकेशनल डिग्री का प्रोग्राम है। नई जो एजुकेशन पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके तहत वो कोर्स में मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट है। समझिए 3 साल का आप प्रोग्राम कर रहे हैं, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। आप एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन में कोर्स कर रहे हैं 3 साल का। 1 साल के बाद अगर आप एग्जिट करते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। 2 साल के बाद अगर कोर्स छोड़ के जाते हैं आपको एडवांस डिप्लोमा मिलेगा। और 3 साल पूरे करके जाते हैं आपको डिग्री मिलेगी। तो ऐसे प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं जो विद्यार्थियों की जरूरत के हिसाब से मोल्ड किए गए हैं, उसका भी आप सब फायदा लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ रुकता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। आज का जो मेन कार्यक्रम उसको जल्दी से शुरुआत हो। पर आखिर में मैं वापस अशफाक पटेल जो फाउंडिंग चेयरमैन हैं और ये सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो जुड़े हुए हैं और आगे बैठे हुए सभी गणमान्य व्यक्ति हैं, आप सबको मैं बधाई देता हूं कि आप ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और इसमें जरूरी समाज का बदलाव। धन्यवाद। आज या ठिकाणी इंडलेस हेल्पिंग फाउंडेशन आणि MIT कॉलेज या दोघांच्या संयुक्त विद्यमानाने महारोजगार मेळावा आयोजित करण्यात आला। त्यामध्ये चीफ गेस्ट म्हणून आमचे गुरु मुनीश शर्माजी, कारण मी MITचा विद्यार्थी म्हणून गुरु बोललो। अशफाक पटेलजी, करीम पटेलजी, जावेद पटेलजी, फारूक पटेलजी, मोगल साहबजी, मुकीम देशमुखजी, ॲडव्होकेट फारूक पटेलजी, जाकिर पटेलजी, सभी पटेल, जितने पटेल आए हैं सभी पटेल काय गाव खेड्यात ज्या ठिकाणी पहिले जायचो भाषणाला किंवा संबोधित करायला, तर त्या ठिकाणी सर्व पटेल पाटील असं एक उल्लेख केला की सर्व त्याच्यामध्ये आलेले। या खरं म्हणजे फाउंडेशनचं नाव आलं तर सर्वांना वाटत असतं की काहीतरी पावती फाडावी लागेल, डोनेशन फाउंडेशनला द्यावं लागेल। त्या कारणाने लोक सध्या फाउंडेशनला अशा नजरेने बघत होते का आपल्याला या ठिकाणी चीफ गेस्ट म्हणून बोलवलं किंवा काही कार्यक्रमाच्या उद्देशाने बोलवलं तर आपल्याला त्या ठिकाणी काही डोनेशन द्यावं लागतं की काय। पण मी आपल्या सर्वांना या ठिकाणी सांगू इच्छितो की इंडलेस हेल्पिंग फाउंडेशन असा फाउंडेशन आहे का कोणालाही पैसे मागणार नाही, कोणाचीही मदताची त्याला गरज नाही। सर्व लोक याच्यामध्ये सक्षम आहे, आपली मदत करण्यासाठी हा फाउंडेशन बसलेला आहे। आपल्यासाठी कोणतीही गरज पडली, ज्या पद्धतीने हॉस्पिटल असतील, कंपन्या असतील, एज्युकेशनमध्ये असेल, ज्या ठिकाणी मुलांना शिक्षणाची व्यवस्था करण्यासाठी सर्व ठिकाणी इंडलेस हेल्पिंग फाउंडेशन आपल्या मदतीसाठी या ठिकाणी उपलब्ध असणार आहे यापुढे सुद्धा। आणि ज्या पद्धतीने जाकिर पटेल ने सांगितलं कि मुनीश शर्मा जी का इतना बड़ा हॉल उन्होंने दिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितना बड़ा हॉल है उससे बड़ा मुनीश शर्मा जी का दिल है। क्या इंसानियत का अगर आप यहाँ पर बात किए तो उनकी संस्था है, संस्था में आप एडमिशन कीजिए, एजुकेशन लीजिए, उनको कोई ज़रूरत नहीं आपको नौकरी लगेंगी नहीं लगेंगी ये आपके बलबूते पर, आपकी कामयाबी पर है। लेकिन उनसे कई तो भी उनको दिल से लगता है क्या हर इंसान को रोजगार मिलना चाहिए, हर इंसान को काम मिलना चाहिए। MIT में भी जो स्टूडेंट बच्चा है वो नौकरी पे लगना चाहिए, इसलिए उनकी भी MIT की जो इतनी
मेहनत है। आज भी मैं देख रहा हूँ कि MIT का स्टॉफ, MIT के उन्होंने बहुत सारे यहाँ पे उनके सीनियर लोग यहाँ पे मदद के लिए भेजा है। और यहाँ पर आए हुए जितनी भी कंपनियां, हॉस्पिटल्स, विविध क्षेत्रातून आलेले सर्व या ठिकाणी त्यांचं सर्वांचं मी हेल्पिंग फाउंडेशनच्या वतीने आणि MIT कॉलेजच्या वतीने स्वागत करतो। आपण सर्व या ठिकाणी आलात त्या तुमचंही मनापासून स्वागत करतो। इच्छा एवढीच आहे, फाउंडेशनची असो की MIT कॉलेजची असो, का सर्वांना काम मिळाला पाहिजे, नोकरी मिळाली पाहिजे, रोजगार हवाय। त्यासाठी आपला परिवार सुखी समाधी राहणार, यासाठी घरातून कोणालाही काम किंवा नोकरी मिळाली पाहिजे, इतकाही उद्देश या ठिकाणी होता आणि त्यासाठी मी आपल्यासमोर ह्या बाबी मांडल्या। आपण सर्वजण आलात त्याबद्दल आपल्या सर्वांचे आभारी आहेत। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। व्यासपीठावर या ठिकाणी विराजमान सर्व मान्यवरांचं मी मनपूर्वक आभार मानते। थँक्यू सो मच इच अँड एव्हरी वन टू ऑल आवर ऑनरेबल गेस्ट अँड अ फ्यू इम्पॉर्टंट इन्स्ट्रक्शन। लेट मी टेल यू की सर्व कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी त्यांच्या रिस्पेक्टेड स्टॉलवरती आता असणं खूप गरजेचं आहे। त्यामुळे कोणत्याही स्टॉलवरती जर कंपनीचे प्रतिनिधी नसतील तर कृपया तुम्ही त्या ठिकाणी लगेचच थांबायचं आहे। सर्वांचं रजिस्ट्रेशन झालंय का? सबका रजिस्ट्रेशन हो चुका है? जिनका नहीं हुआ है, बाहर की साइड वी हैव काउंटर विच इज द रजिस्ट्रेशन काउंटर। आपको वहाँ पे जाना है और वहाँ पे जाके आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसे कंप्लीट करना है। और स्टूडेंट यहीं पे रुके। जॉब के लिए जो भी युवक यहाँ पे आए हैं, बाहर हमारे पास में कंपनी का सब इंट्रोडक्शन दिया है, कौन सी कंपनी में कौन सा जॉब अवेलेबल है। तो मैं सभी कंपनी के जो पर्सन्स आए हैं ये अपने अपने स्टॉल में अभी चले जाए। जो बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म नहीं भरे हैं वो बाहर से जाके अपना फॉर्म पे रजिस्ट्रेशन कर ले और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने अपने कंपनी के स्टॉल में जाके वहाँ पे इंटरव्यू दे।
you.